हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे सिर्फ एक स्टॉक के बारे में और इसको डिटेल में समझेंगे। और स्टॉक का नाम है सीई इन्फोसिस्टम लिमिटेड। अगर बात करें ये, तो इसका जो एनएसई हैंडल है, हैंडल तो नहीं कह सकते बट एनएसई पे लिस्टेड है मैप माई इंडिया नाम से। तो अगर देखें तो मार्केट कैप काफ़ी छोटी कंपनी है, सिर्फ 10,000 करोड़ का मार्केट कैप है। तो अभी अगर ग्रोथ देखें तो एक टाइम पे 5,000 से भी कम थी, जो कि अब होके 10,000 करोड़ को देखने को मिल रहा है। अगर हम इसकी स्टॉक पी को देखें तो अगेन ये स्टॉक पी, ये सब पैरामीटर इतने शॉर्ट टाइम वाले जो अभी रिसेंटली मार्केट में लिस्ट हुआ है उस पे हम नहीं लगा सकते। हमें और भी पैरामीटर्स देखना पड़ेगा। अगर बात करें तो बिजनेस ग्रोथ देखना पड़ेगा और कितने ऑर्डर्स आ रहे हैं, कितने क्लाइंट्स के साथ इनका टाई अप हो रहा है, वो सब हमें देखना पड़ेगा। तो चलिए इसको हम डिटेल में समझते हैं और इसको हमने ओपन कर लिया, वेबसाइट पे आ गए हैं। तो यहाँ पे देखते हैं तो ये किस सेगमेंट में काम करती है। तो एक बार हमें अबाउट में देख लेते हैं यहाँ पे स्क्रीनर पे। तो ये कह रही है कि ये लगभग 1995 में बनी थी और ये प्रोवाइड करती है डेटा एंड टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट। ठीक है, तो अगर ये जो बात करें तो मैप एज़ अ सर्विस प्रोवाइड करती है। तो आपने SaaS सुना होगा, PaaS सुना है। तो अगर यहाँ पे है मैप एज़ अ सर्विस, तो SaaS जैसे सॉफ्टवेयर एज़ अ सर्विस, PaaS होता है प्लेटफ़ॉर्म एज़ अ सर्विस। तो वैसे ही यहाँ पे ये सर्विस मैपिंग का सर्विस प्रोवाइड करती है। अगर बात करें यहाँ पे तो इसका जो रेवेन्यू बिज़नेस है 60% मैप से आता है। अगर आईओटी की बात करें अप्रॉक्सिमेट 40% आता है। तो उन्होंने रिसेंटली ओके, एक और चीज़, तो यहाँ पे जो रियल व्यू मैप है ये 3D व्यू और 360 डिग्री व्यू दिखाता है। तो ये व्यू जो मैपिंग थोड़ा-सा ईज़ी होता है। मैपिंग तो नहीं, मैप देखना ईज़ी हो जाता है, ये है। और ये रेवेन्यू की बात करें तो बी2बी और बी2बी2सी एंटरप्राइज़ कस्टमर को देखने को मिलता है। तो इसका मतलब अगर समझे तो हम बी2बी बिज़नेस टू बिज़नेस डायरेक्ट कस्टमर से तो नहीं, बट जो कस्टमर को सर्विस देती है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर महिंद्रा की बात करें तो ये महिंद्रा को सर्विस देती है, तो महिंद्रा के साथ इनका बिज़नेस देखने को मिलता है। और जो महिंद्रा कस्टमर यूज़ करेंगे तो फिर आगे इस तरह से रोटेट होने को देखने को मिलता है। ठीक है? ओके, तो एक और चीज़ ये इसका जो अगर बात करें फाइनेंशियल ईयर 23 का ऑर्डर बुक 920 करोड़ था, अब तो बहुत बढ़ गया होगा। और जो रेवेन्यू है प्राइमरीली ऑटोमोटिव सेक्टर में देखने को मिलता है, जो कि 50% ऑफ रेवेन्यू है। और जो इसके जो टॉप 55 कस्टमर्स हैं वो 80% ऑफ रेवेन्यू काउंटर करती है। और इन्होंने रिसेंटली 20% स्टेक एक्वायर किया था ड्रोन सेक्टर में, इन ड्रोन सॉल्यूशंस में। और जो कोगो टेक लैब है, और इसमें क्या 10 करोड़ का जो 26.37, तो कहने का मतलब ये है कि ड्रोन सेक्टर में भी हाथ आज़माने जा रही है। मतलब आई मीन ले लिया स्टॉक तो आज़मा रही है, कह सकते हैं। अब हम आते हैं इसके वेबसाइट पे। वेबसाइट में देखिए प्रोडक्ट में मैप एंड डेटा हो गया, एपीआई एंड एसडीके ये सॉफ्टवेयर से रिलेटेड हो गया, जीआईएस एनालिटिकल एआई ये हमारा एआई एमएल से देखने को मिलता है, ये हमारा आईओटी एंड ऑटोमेशन अगेन आईओटी और एआई से देखने को मिलता है। और ये इनके कुछ प्रोडक्ट्स हैं, और ये जो ड्रोन वाला रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुए हैं, ड्रोन टेक सॉल्यूशन फॉर ड्रोन्स में। तो ठीक है, अगर हम इसके बात करें तो यहाँ पे हम आ जाते हैं इसके कस्टमर्स कौन-कौन हैं। तो कस्टमर में बहुत बड़े-बड़े नाम देखने को मिल रहा है यहाँ पे। तो अमेज़न एलेक्सा हो गया, हमारे इसरो हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हो गया, उबर हो गया, फेसबुक, मर्सिडीज़ बेंज हो गया, मैकडॉनल्ड हो गया, मारुति हो गया, महिंद्रा हो गया, फ़ोनपे, एचडीएफसी, टीवीएस, एयरटेल, काफ़ी बड़े-बड़े नाम देखने को मिलता है। तो इनका कुछ इस तरह से है। तो चलिए इसको हम देखेंगे नहीं, आई मीन उतना डीप नहीं जाएँगे क्योंकि हमारी फिर वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। अगर एक बार रियर व्यू देखते हैं यहाँ पे हमें कुछ मिलता है तो ओके। तो यहाँ पे अगर देखें, यहाँ पे थोड़ा-सा इसको बड़ा कर दें था, शायद थोड़ा-सा इनसाइट मिल जाए। ओके, ओके थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको। कुछ ज़्यादा बड़ा हो गया था। अ, ओके, तो इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ओके, अब ठीक है। तो कुछ इस तरह से, तो ये एक्चुअली ये रियल व्यू है। तो अगर कोई गाड़ी में बंदा बैठा हुआ है तो उसको एक्चुअल में इस तरह से दिखेगा।
ठीक है? तो मतलब 360 व्यू दिख जाएगा कि आस-पास का क्या चीज़ें हैं इस तरह से। तो ये जो प्राइमरीली होगा ये ऑटोमेशन में काम आता है। अगर ऑटोमैटिक ड्राइविंग टाइप का इस तरह में काम आने वाला है इसका। तो अब हम आते हैं इसके नंबर्स पे, ये हमने ऊपर से ओवरव्यू देख लिया। अब नंबर्स की बात करें तो जैसा इनिशियली हमने देखा कि मार्केट कैप 10,000 करोड़ का है और जो करंट प्राइस है 1852 का है, जो कि आई मीन 52 भी हाई गया था 2344 2350 के आसपास। और ये लिस्ट हुई थी कंपनी 24 दिसंबर को 1430 पे, जो कि अप्रॉक्सीमेट अब हमारा 2200, अभी थोड़ा सा डाउन 1800 हो चुका है। तो बहुत ज़्यादा तो नहीं बोलेंगे कि बहुत रॉकेट की तरह भागा है, बट अगर एक बार ये ओपन कर लें, एक सेकेंड, ठीक है, इसका शेयर प्राइस देख लेते हैं, मैं कंपैरिज़न करना थोड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम अपने टॉप से देखें तो सिर्फ़ 29% का है, लेकिन अगर देखेंगे तो अगर अगर ऑल टाइम हाई देखेंगे इसका तो अप्रॉक्सिमेट 56% देखने को मिल रहा है। तो अगेन ये शॉर्ट टर्म का है, अगर हम लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो ये लॉन्ग टर्म में मेरा मानना है कि अच्छा कर सकती है कंपनी। अब अच्छा क्यों करेगी? सिंपल सी बात है। तो सबसे पहले आते हैं कि ये हमारा, तो एक तो ये हमारा आईटी सॉफ्टवेयर में आम काम करने को मिलता है और उसके अलावा जो ये बिज़नेस प्रोवाइड करती है, जैसे मैक्सिमम हमने देखा था कि 80% बिज़नेस, एक 80% था ना, एक बार चेक कर लेते हैं। उम, जो जो मैक्सिमम बिज़नेस था इनका 54%, ओके। तो ये ऑटोमोटिव सेक्टर में 54% देखने को मिलता है और इतने सारे ऑटोमेशंस हो रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल में, हमारा ईवी पे मूव हो रहे हैं या फिर नॉर्मल व्हीकल में भी बोलें, तो ये सारा ही मैक्सिमम जो क्लाइंट्स यहाँ इस इनके अंदर ही देखने को मिलता है। अगर मेजर कंप्यूटर की बात करें तो जैसे हमारा महिंद्रा हो गया, मारुति हो गया, तो ये जब ऑटोमेशन में काम करेगी तो इनके थ्रू अपना काम को आसान कर सकते हैं। इनके प्रोडक्ट परचेज़ करके जो व्यू थ रियल व्यू हो उसको अटैच कर सकते हैं। अब हम आते हैं इसके ये कॉम्पिटिटर्स हो गए, अब हम आते हैं यहाँ पे क्वार्टरली रिज़ल्ट पे। तो क्वार्टरली रिज़ल्ट देखें तो अगर हम दिसंबर क्वार्टर का रिज़ल्ट आ चुका है, 32 से थोड़ा-सा डाउन है पहले से। तो अगर देखें लास्ट के 3 क्वार्टर से ऑलमोस्ट फ्लैट ही देखने को मिल रहा है। बट हाँ, अगर हम देखें, अगर ईयरली देखें तो दिसंबर से 30 से 32 ऑलमोस्ट फ्लैट हम देखेंगे, मतलब आई मीन कितना परसेंट, लगभग 7 टू 8% देखने को मिल रहा है अप डाउन अप। तो देखें तो ये कुछ क्वार्टर से ऑलमोस्ट फ्लैट ही रहेगा, लेकिन अगर हम ईयरली देखेंगे तो नंबर हमारा बिल्कुल चेंज हो जाएगा। तो जैसे देखिए ये पहले 35 था, फिर 35 हो गया, फिर 25 हुआ, फिर 60 हो गया, फिर 86 हुआ, फिर 109 हो गया, फिर 127 है, तो अभी एक एक क्वार्टर का रिज़ल्ट आना बाकी है। तो अगर ईयरली देखें तो काफ़ी अच्छा नंबर हमें मिल रहा है। अगर हम क्वार्टरली देखें तो हमें शॉर्ट टर्म के हिसाब से उतना अच्छा नहीं दिख रहा है। बट अगर हम हमारा जो ये चैनल है, एंटायरली चैनल है, ये लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से ही है। तो अगर हम 4 टू 5 इयर्स डाउन द लाइन देखें तो ये आने वाले टाइम में मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा कर सकता है। बेस्ड ऑन द क्लाइंट, जो क्लाइंट बेस है इनका, जो और जिस तरह से इनका प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज़ हो रहा है, अगर ईयरली बात करें तो। अब आते हैं हम रिज़र्व्स पे। तो ये हमारे रिज़र्व्स बहुत ज़बरदस्त 2018 से स्टार्ट हुई थी, हमारे पास डेटा है, सॉरी आई मीन जो 18 से डेटा है, 2018 से डेटा 108 करोड़ का है, जो कि अप्रॉक्सिमेट 600 करोड़ का हो चुका है। तो ऑलमोस्ट 6 टाइम 5.5 टू 6 टाइम्स जंप देखने को मिलता है। अगर बोरोइंग की बात करें तो बोरोइंग ना के बराबर है। इनिशियली ज़ीरो था, अब जो कि अब सिर्फ़ शॉर्ट टर्म बोरोइंग हमें ऑलमोस्ट 10 करोड़ के आस-पास देखने को मिल रहा है। अगेन कंसीडरिंग द फैक्ट ऑफ 600 करोड़, तो ये तो कुछ भी नहीं है और ये हम कह सकते हैं कि कंपनी ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री है। अब हम आते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रोमोटर्स का। तो प्रोमोटर्स में देखेंगे 552 53% प्रोमोटर ने रखा हुआ है और 5, 4, 9 10 सवा 10% एफआईडीआई के पास है। बाकी के 36% 36 से 37% पब्लिक के पास है। अगर इसको भी एक्सपेंड करें तो फ़ोनपे के पास अच्छा खासा रखा हुआ है, इन्होंने लगाया हुआ, तो इसको ये भी इनफैक्ट एफआईडीआई में ही काउंट हम कर सकते हैं। 18 22, तो 22 और बच गए कितने हमारे, लगभग 26 4, लगभग 14% ही हमें पब्लिक के पास देखने को मिल रहा है। तो अगेन देख सकते हैं कि इस हिसाब से कि शेयर होल्डिंग पैटर्न बहुत ज़बरदस्त है और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसमें कि हमें कॉशियस या अलर्ट रहने के लिए इसका मार्केट कैप काफ़ी छोटी है। और अगर हम देखते हैं ग्रोथ, जितना ग्रोथ है तो चांसेस ये है कि अगर अगर क्लाइंट इनके चले जाते हैं तो इम्पैक्ट, सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे था कि 80% जो रेवेन्यू आता है जो टॉप के 54 क्लाइंट से आते हैं। एक सेकंड देख लेते हैं एक बार ऊपर।
यहाँ पे आ गया एक बार ये ऐसे कर लेते हैं, ऑर्डर बुक। ओके, तो यहाँ पे कि टॉप 54 कस्टमर अकाउंटेड फॉर 80% रेवेन्यू, तो ये थोड़ा चैलेंजिंग है कि इतनी छोटी कंपनियों के बाद अगर क्लाइंट अगर नहीं रिटेन कर पाते तो थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है। बट अगर अगेन क्लाइंट बेस देखें तो इनका काफ़ी सॉलिड है। अगर और ये मल्टीपल सेगमेंट में अपना किस्मत आजमा रहे हैं कह सकते हैं, लाइक ड्रोन सेक्टर में एंटर कर चुके हैं ये। इनका जो ये है एआई सेक्टर में हमें देखने को मिल रहा है। तो इस हिसाब से देखें तो ये ग्रोइंग सेक्टर में है, तो चांसेस ज़्यादा है कि ये आने वाले टाइम में और अच्छा कर सकता है। ये मेरा एनालिसिस है। तो अगर बाकी का शॉर्ट टर्म की बात करें, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है। लाइक अभी का रिसेंट के क्वार्टर्स इतने अच्छे नहीं थे, ऑलमोस्ट फ्लैट देखने को मिले, थोड़ा-सा डाउन ही रहा, बट ऑलमोस्ट फ्लैट कह सकते हैं। बट अगेन मेरा भी मानना है कि आने वाले टाइम में अच्छा कर सकता है, लेकिन अगर ये इसका हमें रेगुलर ट्रैक करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि अभी आँख बंद करके सो गए। लाइक चलो, जैसे हमारे पास बड़े बैंक्स हैं, लाइक बड़े स्टॉक्स लार्ज कैप की बात करें, जैसे एचडीएफसी बैंक हो गया, रिलायंस हो गया, तो इसमें हमें चल जाता है कि चलो ठीक है, थोड़ा-सा नहीं भी करेंगे थोड़ा फॉर द टाइम बिंग ट्रैक, तो लॉन्ग टर्म में अच्छा कर सकता है, क्योंकि ऑलरेडी इतनी बड़ी कंपनी है। ऑल्दो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि लॉन्ग टर्म मतलब बड़ी कंपनी तो हमेशा अच्छा ही करेगी, बट एक ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है। जैसे टाटा की कंपनी टीसीएस की बात करें, ट्रस्ट ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है। बट इसमें देखें तो इसमें हमें थोड़ा-सा रेगुलर मॉनिटरिंग करना पड़ेगा, ताकि हम अलर्ट हो सकें। अगर जस्ट इन केस अगर रेगुलर हमारा अगर प्रॉफिटेबिलिटी डाउन हो रहा है, या फिर स्टॉक सेल कर रही है प्रमोटर, इन सब चीज़ों पे तो। बट ओवरऑल देखें तो अच्छी कंपनियाँ आने वाले टाइम में और अच्छा कर सकती है। तो अगर समराइज़ करें तो इनकी क्लाइंट बेस काफ़ी अच्छी है। अगर बिज़नेस की डाइवर्सिफ़िकेशन बात करें तो यहाँ पे आईओटी में देखने को मिल रहा है, और ड्रोन सेक्टर में रिसेंटली एंटर किया है, और जो बाकी के जो 60% रेवेन्यू इनका मैप एंड डेटा प्रोडक्ट्स है। तो काफ़ी डिसेंट सा देखने को मिल रहा है। एक और चीज़ लास्ट में ऐड करना चाहता हूँ कि जो डेटा से रिलेटेड सर्विस है, अगर गवर्नमेंट का कोई रिस्ट्रिक्शंस आता है डेटा से, तो ये इन पे इम्पैक्ट आ सकता है, जस्ट फॉर एन इन्फॉर्मेशन। तो ये सब चीज़ें हैं, तो बट ये कोई रिकमेंडेशन नहीं कि आप स्टॉक खरीदो या बेचो या होल्ड करो। एट एंड आपका कॉल होना चाहिए। बस ये रिस्क एसोसिएटेड है, तो रिवॉर्ड भी उसके साथ ही एसोसिएटेड होता है। सो ठीक है सर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।